जय हिंद मेरे प्यारे ब्रिजेशियंस एंड टॉपर। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग बेहतर होंगे और अपने स्टडी को बहुत अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। जैसा कि आप सभी को पता है कि धीरे धीरे समय घट रहा है और आपका एग्जाम आप सभी के सामने आ रहा है, आप सभी के पास आ रहा है। बोर्ड एग्जाम का समय जो आपके पास नजदीक आ रहा है, वो धीरे धीरे समय घट रहा है और देखते देखते ये महीना नवंबर आ गया और अब भी सोच रहे हैं कि नवंबर से कैसे पढ़े, बोर्ड एग्जाम में अच्छा नंबर ले आए। क्या आप भी सोच रहे हैं कि बोर्ड एग्जाम में हम 90+ लेकर कैसे आए? क्या आप भी सोच रहे हैं कि नवंबर से पढ़ करके बोर्ड एग्जाम में अच्छा नंबर कैसे लाए या पास कैसे हो? तो सारी ट्रिक्स आज इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं, तो आप एकदम निश्चिंत रहे। आपने बहुत अच्छी वीडियो पे और एक ऐसा फार्मूला बताने वाला हूं, 3R। अगर आप इन 3R को फॉलो कर लिए तो नवंबर से भी पढ़ करके आप बोर्ड एग्जाम में अच्छा स्कोर कर सकते हैं और अपनी मेरिट लिस्ट में नाम ला सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं आप सभी लोग डेडिकेशन के साथ जितना भी समय लगे, आगे 10 से 15 मिनट जो भी लगेगा, इस वीडियो को पूरा देखिएगा और समझिएगा। साथ पेन और पेपर आपके पास होगा तो उसे लिखते रहिएगा जो इंपॉर्टेंट लगे और जो मैं बताऊं। तो चलिए, कैसे हाल चाल? उम्मीद करता हूँ सभी लोग बेहतर होंगे और अपने काम को कर रहे होंगे। कहते ना कहते कि यूं जमी पर बैठकर क्यों आसमान देखता है, यूं जमी पर बैठकर क्यों आसमान देखता है और पंखों को खोल जमाना उड़ान देखता है। मेरे प्यारे ब्रिजेशियंस, हर विद्यार्थी के मन में यही होता है कि टॉपर से कैसे बने। हर विद्यार्थी के मन में होता है कि ज्यादा से ज्यादा स्कोर करने का। कुछ ऐसे विद्यार्थी भी होते हैं, पढ़ने का प्रयास करते हैं, बस शाम को पढ़ने बैठते हैं, सोचते हैं कल करेंगे, फिर कल कल करते करते पूरा महीना बीत जाता है, छमाही का एग्जाम आ जाता है, सालाना एग्जाम आ जाता है, मतलब बोर्ड एग्जाम आ जाता है। ऐसा करते करते बहुत बच्चे का नवंबर का महीना भी आ गया, अब भी कह रहा कल पढ़ेंगे। अरे अब पढ़ लो, अब नहीं पढ़ोगे तो फिर कब पढ़ो? अब पढ़ना शुरू कर दो। आप सभी की काफी सारी क्लासेस, क्लास 10th का पूरा मैथ चैप्टर 10 तक आप सभी का ऑनलाइन हमने कंप्लीट करवा दिया है। एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग एक एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन दिया है। अब उसको पूरा देखिए, समझिए। बहुत अच्छी तरीके से तैयारी आपकी चल रही है, बस आप लगातार करते रहिए। तो आइए हम मुद्दे की बात करते हैं कि सबसे पहली बात, नवंबर से कैसे पढ़ें। नवंबर से कैसे पढ़ें, इस वीडियो को पूरा देखिएगा, समझ जाएंगे। और लास्ट में मैं फार्मूला 3R बताऊंगा, 3R मेथड बताऊंगा, जिससे आप टॉपर भी बन सकते हैं और आपने ज्यादा मेहनत किया तो अच्छा स्कोर हो जाएगा और आपके सपने पूरे होंगे बोर्ड एग्जाम को लेकर के। देखिए, सबसे पहले करना कुछ नहीं है। एक कुछ दिन पहले मैंने 137 का फार्मूला दिया था। 137 का फार्मूला 137 का फार्मूला बहुत ही कामयाब फार्मूला है, बहुत लोगों ने अप्लाई किया, फायदा मिल रहा है। अब अगर आप भी कर सकते हैं तो कर सकते हैं। अगर ये 137 फार्मूला है क्या, ये है आपका, ये आपका जो है पहला दिन है, कुछ ये सप्ताह का रूटीन है। ये पहला दिन है, तीसरा दिन है, सातवां दिन है। मतलब आज आपने जो पढ़ा है उसको तीसरे दिन जरूर रिवीजन करना है। क्या? जो आज आपने पढ़ा है उसे तीसरे दिन रिवीजन जरूर करना है, और जो आपने तीसरे दिन पढ़ा है उसका सातवें दिन रिवीजन करना वेरी इंपॉर्टेंट है। क्योंकि मेरे प्यारे ब्रिजेशियंस, हमारा दिमाग जो होता है वो लगभग 21 दिन के अंदर अंदर साप्ताहिक रूप से भूलने लगता है। तो हम क्यों ना सप्ताह भर में पूरा का पूरा रिवीजन भी कर ले, पढ़ाई भी कर ले, तो आपकी पढ़ाई भी चलती रहेगी, आपका रिवीजन भी चलता रहेगा। इस तरीके से देखिए, करना कुछ नहीं है। सबसे पहले अगर आपको टॉपर बनना है तो आपको पहला का पहला सिलेबस कमांड में होना चाहिए। अगर आपको सिलेबस ही नहीं पता है कि हमें क्या पढ़ना है, आखिरकार क्या पढ़ना और क्या नहीं पढ़ना है, अधिकतर बच्चे ये नहीं जान पाते हैं क्या नहीं पढ़ना है, क्या पढ़ना है। ये जानने से ज्यादा बेटर है पहले ये पता करिए क्या नहीं पढ़ना है। अगर हमें पता चल जाए कि हमें ये एक नहीं काम कर रहा है तो ये जो बाकी काम बचा है वो ऑटोमेटिक करना ही करना है। बहुत बच्चे देखिए, बहुत एनसीईआरटी में या जो नया सिलेबस आपका आया है उस सिलेबस में काफी चैप्टर्स को काट दिया गया है। अगर आप उसको भी पढ़ते हैं फिर क्या है, ज्ञान ही नहीं बनना है।
टॉपर और ज्ञानी में थोड़ा अंतर होता है। ज्ञानी जो होता है पढ़ खूब लेता है, ज्ञान बहुत होता है, लेकिन टॉपर नहीं बन पाता है। टॉपर के अंदर क्या होता है, कमांड होता है, टॉपिक वाइज कमांड होता है, जो उसको कमांड मिलता है वही वो करता है, उससे टॉपर बनते हैं। ज्ञानी बनने के लिए पूरी उम्र पड़ी है, आप कभी भी किसी सब्जेक्ट को उठा के पढ़ लेंगे, ज्ञानी बन जाएंगे, लेकिन टॉपर बनने का हमेशा उम्र नहीं होता है। अभी से शुरुआत करिए, आगे आप टॉपर बनते ही जाएंगे। चलिए, सिलेबस के बाद आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि आपका सबसे वीक पॉइंट क्या, सबसे वीक पॉइंट एंड स्ट्रॉन्ग दोनों आपको पता होना चाहिए। मतलब सबसे कमजोर टॉपिक आपका क्या है, सबसे मजबूत क्या है। मतलब कुछ ना कुछ तो भैया कमजोर सब्जेक्ट होंगे आपके, और कुछ ना कुछ आपके क्या होंगे, क्या होंगे बताइए, कुछ ना कुछ आपके क्या हो जाएंगे, मजबूत सब्जेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो आपके पहले मजबूत को पकड़ना है और कमजोर को पकड़ना है। अब कमजोर पे अगला काम क्या करना है, अगला काम करना है साथियों, फटाफट क्या बोलते हैं, सक्सेस पाना है। सक्सेस किस लिए पाना है, दो चीज में। नंबर एक, आपका जो वीक टॉपिक है, नंबर दो इसका जो आपका स्ट्रॉन्ग टॉपिक है। बहुत बच्चे करते क्या है कि जो सब्जेक्ट ज्यादा पसंद आ गया, या जो सब्जेक्ट थोड़ा समझ में आने लगा, उसी को ज्यादा टाइम देते हैं, और जो नहीं आ रहा उसे टाइम ही नहीं देते हैं। याद रखिए, आप किसी एक सब्जेक्ट में माहिर बन गए और 6 सब्जेक्ट हैं, आप एक सब्जेक्ट में 100 का 100 नंबर ले आए और बाकी 5 सब्जेक्ट बर्बाद कर डाले, तो आप टॉपर नहीं बन पाए, फेल भी हो सकते हैं। एक बार सुनिएगा, फेल भी हो सकते हैं। तो सभी सब्जेक्ट को बराबर समय देना है, बराबर उनका नंबर आपके लिए स्कोरिंग है, तो सभी पे मेहनत करें, चाहे वह इंग्लिश का हो, हिंदी का हो, सोशल स्टडी हो, आर्ट हो, मैथ हो, साइंस हो, या जो लड़कियां हैं वो होम साइंस कुछ लेकर रखी है उनके लिए। देखिए, जो हिंदी और इंग्लिश है, सोशल स्टडी, ये रीडिंग का सब्जेक्ट है, इसको पढ़िए, समझिए, तब लिख सकते हैं आप। याद करके अगर इन तीनों में जाएंगे तो आपका आंसर गलत ही हो जाएगा, अधिकतर चांस ये है। तो हिंदी, इंग्लिश, सोशल स्टडी, मतलब क्या, चौथा काम क्या करना है आपको, ये आपको पता होना चाहिए, जो हिंदी है, इंग्लिश है और जो एसएसटी है, इसमें आपको रीडिंग पे ज्यादा ध्यान देना है। रीडिंग के साथ साथ हर चैप्टर का फैक्ट्स आपको पता होना चाहिए। जो हिंदी इंग्लिश में कुछ राइटर्स होते हैं, पोएट होते हैं, उन सभी के आपको नाम याद होने चाहिए, चैप्टर्स के नाम याद होने चाहिए, जो स्टोरी क्या है वो याद होनी चाहिए, तो आप ज्यादा बेटर कर सकते हैं। और इसी तरीके से धीरे धीरे टॉपर्स बनते हैं। मेरी बात मानिए, काफी सारे बच्चों पे मैंने कमांड किया है ये काम, और इससे पहले भी मैंने एक वीडियो दी था आपको कि अक्टूबर से पढ़ करके टॉपर कैसे बने, 90% कैसे लाए। अगर अभी तक आप लोगों ने उस क्लास को नहीं देखा है तो कोई बात नहीं, इसको देखने के बाद एक बार उसे जरूर देखिएगा, क्योंकि उसमें कुछ मैंने रहस्यमयी बातें बताई है जो कि वही आपको समझ में आएगा। आइए आगे देखते हैं। जब आप इस तीनों को पढ़ने पे ध्यान देंगे, देखिए आपसे मैं कहूंगा कि अगर आप पूरा पूरा पाठ का व्याख्या याद करोगे, कहाँ याद होगा, लेकिन अगर ये पता लगा लोगे जो पैराग्राफ आपके एग्जाम में आया है वो किस चैप्टर से लिया गया है, उसका राइटर कौन सा है, तो आप बना के उसे लिख सकते हो। ये बहुत ही आसान चीज है। इसलिए मैं कहता हूँ, सोशल स्टडी, इंग्लिश और हिंदी रीडिंग करिए और उसे समझकर पढ़ने का प्रयास करिए। चलिए, पांचवा काम, यही 5 काम करके आप आगे बढ़ सकते हैं। और फिर आंसर राइटिंग, क्या हर बार मैं बोलता हूं, आंसर राइटिंग वेरी इंपॉर्टेंट है। आंसर राइटिंग क्या, हर सब्जेक्ट का आंसर राइटिंग करिए। कुछ क्वेश्चन चॉइस चूज करिए जो आपके बुक के लास्ट में देके रखते हैं, हर चैप्टर के लास्ट में होते हैं, या आपने जो भी क्वेश्चन बैंक खरीदा है उसके भी तो कुछ क्वेश्चन होते हैं, बस उनको तैयार करके लिखने का प्रयास करिए। जितने ज्यादा आप क्वेश्चन के आंसर को लिखेंगे ना, उतना ज्यादा आप मजबूत होते जाएंगे और स्ट्रांग होते जाएंगे। इसलिए मैं आपसे कहता हूँ ना, आंसर राइटिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू एंड योर टॉपर्स चॉइस।
हर टॉपर एक ही काम करता है, वो आंसर राइटिंग जरूर करता है। अगर आपका आंसर राइटिंग पे कमांड हो गया तो समझ लीजिए आपने कमाल कर दिया, आपने कमाल कर दिया। तो अगर ये 5 चीजों को अभी भी फॉलो कर लेंगे तो आप नवंबर से कैसे पढ़े उसका जवाब पा जाएंगे। इस सिलेबस आप पता कर लीजिए अभी, वीक और स्ट्रॉन्ग टॉपिक ढूंढ लीजिए, क्या कमजोर है क्या मजबूत है। सक्सेस करना है तो चीजों को मतलब सफलता पानी है, इसको वीक को मजबूत करके और मजबूत को और मजबूत करके। फिर चौथा काम करना है कि हिंदी इंग्लिश एसएसटी जो है वो पढ़ने वाला काम है, डेली पढ़ना पड़ेगा आपको, रीडिंग लगानी पड़ेगी, इंपॉर्टेंट टेक्स्ट याद होने चाहिए, और साथ में आपको रीडिंग रहेगा तो आंसर राइटिंग ऑटोमेटिक आ जाएगी। उसके बाद आपको करना आंसर राइटिंग, आंसर पहले याद करिए फिर लिखने का प्रयास करिए, जिससे होगा क्या, आगे बहुत कुछ चीजों में सुधार आएगा, राइटिंग सुधरेगी, आपका डिक्टेशन सुधरेगा और इसमें हैबिट बनेगी, तो आपको कभी बर्डन नहीं फील होगा आंसर लिखते समय। तो आंसर राइटिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है टॉपर्स के लिए। अब समय आ गया साथियों वो 3R फार्मूला बताने। 3R, आखिरकार 3R फार्मूला क्या है, ट्रिपल आर क्या है? एक आर, दूसरा आर, तीसरा आर। पहला आर है रीडिंग, पहला आर है रीडिंग। अगर आप इन 3 आर पे काम कर लेंगे अभी तो नवंबर से भी बोर्ड एग्जाम में तुम कमाल कर दोगे। रीडिंग, हर सब्जेक्ट की रीडिंग करिए, जिस भी टॉपिक को आप पढ़ना चाहते हैं मजबूत करना चाहते हैं उसके बारे में पहले बुक्स में अच्छी तरीके से रीडिंग करिए। जितना ज्यादा जितना अच्छा बेटर आप रीडिंग करेंगे उतना ज्यादा कमांड आगे होता जाएगा। तो रीडिंग ज्यादा से ज्यादा करिए, जितना ज्यादा आप रीडिंग करेंगे उतना ज्यादा आप मजबूत होते जाएंगे। रीडिंग के बाद है आपका रिवीजन। क्या है? रिवीजन, जो शायद मैंने 137 फार्मूला में आपको बताया है, तो वहां पर रिवीजन देखिए, ये 3R वहीं से पैदा हुआ है। अगर आप 137 को फॉलो कर रहे हैं पहले से तो आप यही कर रहे हैं 3R, लेकिन यहाँ पे एक R कुछ अलग है, उसे ध्यान देना है। 137 में मैंने क्या बताया था, जो आप पहले दिन पढ़ेंगे उसी को आपको तीसरे दिन रिवीजन करना है और फिर उसी को फिर 7वें दिन रिवीजन करना है। वो तो था 137 का फार्मूला। अब आखिरकार 3R का फार्मूला क्या कहता है? पहला आर का मतलब रीडिंग, हर सब्जेक्ट को पढ़िए, जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा पढ़िए, तो पढ़ने से आपको बहुत कुछ सीखने का मौका मिलेगा। देन उसके बाद आपको क्या करना है, दूसरा रिवीजन करना है। जितना ज्यादा आप रिवीजन करेंगे चीजें उतना ही ज्यादा आपको एनालिसिस करने में मदद मिलेगी और उतना ज्यादा ही आपको मजबूत होता जाएगा। फिर अगला जो है ये है रीटेस्ट, मैं वेरी इंपॉर्टेंट कहूंगा रीटेस्ट। इन सभी के बाद जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये है, वैसे मुझे इसे सबसे पहले रखना चाहिए लेकिन इसे सबसे बाद में रखा गया है, इसके पीछे भी कारण है। अरे जब आप किसी चीज को पढ़ोगे फिर उसका रिवीजन करोगे तभी तो उसका टेस्ट दे पाओगे। तो इसका मतलब ये नहीं कि हम रिवीजन पहले रख दें रीडिंग बाद में रख दें, टेस्ट सब कहीं और डाल देना। सब सिस्टम से बनाया है और ये फार्मूला कई लोगों पर टेस्ट करने के बाद आज आप सभी के सामने लेकर आया हूं। ये एक ऐसा फार्मूला है साथियों सक्सेस का, आपके टॉपर बनने का, कि इससे अगर आप लगातार चलते रहे तो आपका टॉपर बनने का सपना पूरा हो जाएगा। रीडिंग करिए, उसका रिवीजन करिए और रीटेस्ट करिए, बार बार टेस्ट करते रहिए, बार बार अपना क्या करते हैं उपयोग करते रहिए, अपने बारे में अच्छी चीजें सोचते रहिए और बार बार टेस्ट देते रहिए। जितना ज्यादा आप टेस्ट देंगे उतना ज्यादा बेटर होगा। तो एक बार अगर मैं कंक्लूजन निकालूं कि आखिरकार नवंबर से कैसे पढ़ना है और क्या करना है, तो नवंबर से अब समय बहुत कम है, डेली कम से कम सेल्फ स्टडी, कोचिंग और स्कूल छोड़ करके सेल्फ स्टडी आपको लगभग 3 से 4 घंटे करना पड़ेगा, कम से कम 3 से 4, ज्यादा से ज्यादा जितना हो सके उतना। सेल्फ स्टडी की बात की है, कोचिंग स्कूल छोड़ करके आपको 3 से 4 घंटे अभी भी लगभग अगर आप पढ़ोगे तो आप नवंबर से भी बोर्ड एग्जाम में बेटर कर पाओगे। लेकिन अगर आपने इसमें भी कतई की और ये सारे काम नहीं किए तो आपके सपना टूट जाएगा टॉपर बनने का और अच्छा स्कोर नहीं हो सकता है। याद रखिए अब से पढ़ करके उन्हीं बच्चों का केवल 90+ आ सकता है
जो अपने कुछ सिलेबस को पूरा कर चुके हैं, मतलब पास तो हो जाओगे, मेरी गारंटी है, जो मैं कह रहा हूँ अभी से कर दोगे तो पास होगे, और अच्छे परसेंटेज के साथ पास होगे, और आपका लक रहा, आपकी मेहनत रही, आपकी ईमानदारी रही, तो 90% प्लस लाने से कोई रोक नहीं सकता है। करना क्या है, रीडिंग, रिवीजन, रीटेस्ट और सेल्फ स्टडी डेली 3 से 4 घंटा याद रखिए, तभी आप इतना अच्छा बेटर कर पाएंगे नवंबर से। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको पहला सवाल का जवाब जरूर मिला होगा कि नवंबर से कैसे पढ़ें। कुछ नहीं करना है, पहले सिलेबस देख लीजिए क्या है, फिर सोचिए कौन सा हमारा जो सब्जेक्ट है वो मजबूत है, कमजोर है, फिर वो सक्सेस करना है, मतलब सफलता पानी है किसी कमजोर को मजबूत करने में और मजबूत को और मजबूत करने में। फिर हिंदी, इंग्लिश, एसएसटी को रीडिंग करना है, पढ़ना है, और इम्पोर्टेंट डेट्स को जरूर याद रखना है एक नोट्स बना के, और आंसर राइटिंग करना जरूरी है, डेली करना है हर सब्जेक्ट का। मैंने बताया था कि अक्टूबर से कैसे पढ़ें टॉपर बनने के लिए, वहां पर मैंने बताया था आंसर राइटिंग। अगर आप हर सब्जेक्ट का क्वेश्चन डेली हल करते हैं, मैथ व जितने भी हैं सबके आंसर लिखने का प्रयास करते हैं, लगभग कुल मिला के 20 से 25 क्वेश्चन, तो आपको टॉपर बनने से कोई रोक नहीं सकता है। और 3R फार्मूला जरूर साथियों अप्लाई करिए अपनी पढ़ाई में। 3R फार्मूला क्या कहता है, रीडिंग, रिवीजन, रीटेस्ट, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, इन तीनों को कर लीजिए, आपका पूरा का पूरा अभी हालात ही बदल जाएगा। और सेल्फ स्टडी कितने, उम्मीद करता हूँ मेरे प्यारे ब्रजेशियन से मेरी कही गई बातें आज मैंने बताया नवंबर तक कैसे पढ़ना है और क्या पढ़कर हम आगे बढ़ सकते हैं वो समझ में आई होगी। अगर इसमें कोई डाउट हो तो कमेंट के थ्रू पूछ सकते हैं, और आपका कितना टारगेट लाने का है उसे कमेंट जरूर करिएगा। इस कमेंट करेंगे तो एक बार दिमाग रहेगा कि हमने तो वहां पर कमेंट कर दिया है, अब तो हमें पढ़ाई करना ही पड़ेगा। तो कमेंट करिए कितना परसेंट आपको लेकर आना है, उसके बाद इस कमेंट को दोबारा देखिएगा जब बोर्ड एग्जाम का रिजल्ट आएगा। उम्मीद करता हूँ मेरी बातें आपको समझ में आई होंगी। आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगर और किसी टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए तो कमेंट के थ्रू आप पूछ सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई करूंगा और वीडियो के थ्रू उसको समझाने का प्रयास करूंगा। बाकी मिलेंगे नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए देखते रहिए अपना मन पसंद यूट्यूब चैनल ब्रजेश साइंस अड्डा। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम साथियों।